नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर 6, which Prabhupada simply calls it as सांख्य योगा। इस अध्याय का शीर्षक है सांख्य योगा। तो like I was discussing yesterday in the overview, chapter 5 and chapter 6. Chapter 5 is a brief description of the yogas. Chapter 6 is a deeper explanation of the yogas in an analytical methodology. तो सांख्य रूप से, विश्लेषण से, विस्तार से 5वें अध्याय को एक्सप्लेन करते हुए छठे चैप्टर को हम प्रारंभ करेंगे। पूरा 6th chapter is a in-depth study of the 5th chapter. So we will begin with shloka number 1. We're starting with section 1 today. Section 1, as we discussed, section 1 of chapter 6 is shloka number 1 to shloka number 4. So we'll straight away start with shloka number 1. Shloka number 1, ये श्लोका हमें who is a true mystic, इसका उत्तर कृष्ण भगवान देते हैं। और मैं फिर से बता दूं, chapter 6 is an extension of chapter 5. It is a more descriptive information of what is given in chapter 5. तो इसलिए आप देखेंगे पूरे chapter 6 में आपने जो chapter 5 में पढ़ा है वही रिपीट होता रहेगा, लेकिन और in depth knowledge Krishna will start giving us now. So shloka number 1, Shri Bhagavan Uvacha Anashritah Karma Phalam Karyam Karma Karoti Yaha Sah Sannyasi Cha Yogi Cha Na Niragnir Na Chakriyaha. So Krishna straight away starts chapter 6 by explaining about who is a true mystic, who is a sannyasi, who is a yogi. So the blessed Lord said, Shri Bhagavan Vacha, Bhagavan ने कहा, one who is unattached to the fruits of his work, anashrita karma phalam, जो कर्म फल की इच्छा न रखता है, and who works as is obligated, is in the renounced order of life. कर्म फल के आश्रित नहीं है और वो कार्य करता है, कर्म करता है, तो मतलब इसी आधार पे कर्म फल का अपेक्षा ना करते हुए, तो he is in the renounced order of life. स सन्यासी, इसको सन्यासी बोलते हैं। सन्यासी is not somebody who is wearing saffron robes, उसका बड़ा दाढ़ी है, वन में है। Sannyasi can be somebody amongst you also. Who is that sannyasi? Sannyasi is one who works with this principle. अपने कर्म फल को कृष्ण के ऊपर छोड़ देता है। स सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी है, वो योगी है। योगी मतलब जो भगवान से जुड़ा हुआ है। योग का मतलब परमात्मा और आत्मा का मिलन। तो योगी कौन है? जो परमात्मा से जो परमात्मा से
संपर्क में है उसको योगी कहा जाता है। न निरग्निर न च अक्रिया, ही इज अ ट्रू मिस्टिक, जो योगी है। नॉट ही हु लाइट्स नो फायर एंड परफॉर्म्स नो वर्क। कल भी मैं आपसे यही बात कर रहा था ओवरव्यू सेशन में, जो चूल्हा नहीं जलाता है, जो मतलब जो दिन नित्य कार्य है उसको जो चाहिए वो करना है, कर्म करना है। अच्छा अक्रिय, जो काम नहीं करता है उसको योगी नहीं कहा जाता, क्योंकि परमात्मा से मिलन का मतलब है परमात्मा की सेवा करना। तो ऐसे ही एक जगह बैठने से परमात्मा का सेवा कहाँ होगा? परमात्मा का सेवा मतलब शुड बी हैंड्स ऑन। तो जो सक्रिय भगवान की सेवा करता है, ही इज अ योगी, ही इज अ सन्यासी। जो सक्रिय भगवान की सेवा कर रहे हैं और कर्म फल की जो नोक जोक है, द pros and cons of fruits of his labor, he leaves it to the Lord. So in this chapter, Lord explains that the process of eightfold yoga system, मतलब अष्टांग योगा, is a means to control the mind and senses. तो इस अध्याय में भगवान हमें परिचित कराएंगे फिर से अष्टांग योग से। अष्टांग योग का लक्ष्य क्या है? मन को नियंत्रण में रखना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, लेकिन उसका वही मुख्य कारण नहीं है। दैट्स नॉट द मेन एम। द मेन एम इज फाइनली धारणा, ध्यान, समाधि, पूर्ण तरीके से भगवान से जुड़ जाना, भगवान की सेवा में लग जाना, ये सारे योग का अंतिम लक्ष्य है। अनफॉर्चुनेटली इन टुडेज वर्ल्ड अष्टांग योगा इज लिमिटेड टू यम, नियम, प्राणायाम, आसना। ये चार चीजों में ही मतलब योगा को कंप्लीट कर देते हैं सारे इंस्ट्रक्टर्स। लेकिन आप देखिए चौथा जो स्टेप है वो आसना है, उससे पहले प्राणायाम है और यम नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार। ये कोई नहीं करता, प्रत्याहार कोई नहीं सिखाता, क्योंकि प्रत्याहार सिखाने लगेंगे तो लोग उनके पास नहीं आएंगे। अरे इतना रेस्ट्रिक्शंस है खाने पीने में, हमें नहीं करना। तो लोग सुविधा के अनुसार योगा करना चाहते हैं। तो प्रत्याहार के बाद धारणा। धारणा मतलब ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यान, मेडिटेटिंग ऑन द सुपर सोल। फिर समाधि, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाना और उस स्थिति में सक्रिय होकर सेवा करना। So this is actually the Ashtanga Yoga method, but unfortunately it stops at level 4. However, it's very difficult for people in general to perform, especially in the age of Kali. प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फिर कृष्णा भी बताते हैं, ये जो अष्टांग योग है इससे भगवान की प्राप्ति करना कलियुग में बहुत ही मुश्किल है। असंभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत एक असंभव है, ऐसे बोल सकते हैं। Although the eightfold yoga system is recommended in this chapter, the Lord emphasizes that the process of karma yoga or acting in Krishna consciousness is better. अष्टांग योगा के बारे में तो बता रहे भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में शुरुआत में, लेकिन वो तुरंत ये एस्टैब्लिश करते हैं कि इससे बेहतर है कि आप भगवान की सेवा कार्य करो, कर्म करो, भगवान के लिए कार्य करो। तो ये बात वो बताते हैं, कृष्णा भी बताते हैं, प्रभुपाद जी भी भावार्थ में बता रहे हैं। एवरीवन एक्ट्स इन दिस वर्ल्ड टू मेंटेन हिज फैमिली एंड देयर पैराफर्नेलिया। सारे जगत में लोग काम क्यों कर रहे हैं? अपना देखभाल करने के लिए, परिवार का देखभाल करने के लिए, अपना गृहस्थ संपत्ति को बचाने के लिए। बट नो वन इज वर्किंग विदाउट सम सेल्फ इंटरेस्ट। तो बिना मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, बिना अपने लिए कुछ अपेक्षा करते हुए कोई भी नहीं काम कर रहा है, अपने लिए कुछ अपेक्षा करके ही कर रहे हैं। बी इट कॉन्सेंट्रेटेड और एक्सटेंडेड, चाहे वो अपने लिए काम कर रहे हो या परिवार के लिए, या फिर एक्सटेंशन होता जाएगा समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, जो अपना मतलब जो उससे जुड़ा है उसके लिए वो कार्य कर रहा है। The criterion of perfection is to act in Krishna consciousness. लेकिन
परिपूर्ण कार्य क्या है? कृष्ण भावनामृत में स्थित होके कृष्ण भगवान के, राधा कृष्ण के सेवा करना, गुरु मुखे न, भक्तों के मार्गदर्शन के मुखे न कार्य करना. दिस इज परफेक्शन ऑफ वर्क. To act in Krishna consciousness is the duty of every living entity. कल भी हमने बात किया, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास. जीव का स्वरूप है, संविधानिक स्थिति है, वो नित्य शाश्वत रूप से भगवान श्री कृष्ण का दास है. तो दास का कर्तव्य क्या है? दासत्व. जो अपने मालिक है, अपने भर्ता है, उसको उसके लिए काम करना. They are all constitutionally parts and parcels of the Supreme. और हम भगवान के अंश हैं. The parts of the body work for the satisfaction of the whole body. और देह का अनेक भाग पूरे देह का देख रेख के लिए कर रहे हैं काम. All parts of the body are working for the upkeep of the body. That is the duty of every part of the body. The limbs of the body do not act for self-satisfaction. हाथ अपने खुशी के लिए काम नहीं करना है, but for the satisfaction of the complete whole. पूरे देह का संतृप्ति के लिए हाथ काम कर रहा है. Similarly, पैर भी, आंख भी, कान भी, हर अंग पूरे शरीर का संतृप्ति के लिए काम कर रहा है. It is working as a whole unit. The limbs of the body do not act for self-satisfaction, but for the satisfaction of complete whole. Similarly, ऐसे ही, see, Prabhupada always gives analogy for making it easy for us to understand. Similarly, living entity who acts for satisfaction of the supreme whole and not for personal satisfaction is the perfect sannyasi. तो परिपूर्ण सन्यासी कौन है? वो जीव जो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा है, जो भगवान की संतृप्ति के लिए, हाईएस्ट गोल इज टू मेक श्योर दैट द लॉर्ड इज प्लीज्ड. नथे विदुर स्वार्थ गति में विष्णु. ये बहुतेक लोगों को मालूम नहीं है कि असली स्वार्थ गति है, सबसे बढ़िया स्वार्थ गति है भगवान श्री कृष्णा के लिए या उनके संतृप्ति के लिए कार्य करना. So such a person is a perfect sannyasi and a perfect yogi. Sa sannyasi cha yogi cha. ये सन्यासी है, ये योगी है. नाम के वास्ते योगी अपना नाम रखने से या सन्यासी का वेश धारण करने से सन्यासी कोई नहीं बन जाता. तो सन्यासी sometimes artificially think that they have become liberated from all material duties. कुछ सन्यासी जो असली चीजें नहीं जानते, जो आध्यात्मिक चीजें पूर्ण तरीके से नहीं जानते, उनका यही सोच है कि भौतिक मानसिकता से पार हो जाना यही सन्यासत्व है. उसके आगे कुछ नहीं करना, कोई भी कार्य नहीं करना, ऐसा सोच के वो सन्यासी बन जाते हैं. ये but this is incomplete. Therefore they cease to perform Agnihotra sacrifices, but actually they are self-interested because the goal is becoming one with the impersonal Brahman. लेकिन वे भी स्वार्थी है, सारे वो भगवान के लिए जो भी कार्य है बंद कर देते हैं और उनका एक ही लक्ष्य है ब्रह्मन में मिल जाना. उन्हें भी ब्रह्मा बन जाना है. They also want to be called as God. So this is not what the spiritual standing is. And when somebody is doing this, मायावादी सन्यासीस जो ऐसे करते हैं, जैसे कि रामकृष्ण मिशन में मायावादी सन्यासी होते हैं, तो वो बिना कार्य करते हुए एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए वो फिर भौतिक चीजों में अपना कामकाज शुरू कर देते हैं. अस्पताल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, अनाथ आश्रम खोलते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं और मानव सेवा में लग जाते हैं और जनार्दन सेवा को भूल जाते हैं. So the mystic yogi who practices the yoga system will half open eyes and ceasing all material activities desire some satisfaction for his personal self. कुछ ऐसे और योगी हैं जो एक जगह बैठ जाते हैं, नासिका के अग्र के ऊपर वो ध्यान करते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते रहते हैं, परमात्मा के ध्यान नहीं करते हैं. तो ये भी आध्यात्मिक परिपूर्णता नहीं है.
A Krishna conscious person has no desire for self satisfaction. कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके मतलब वो फिर उसका देखभाल कौन करेगा, उसके लिए जो चाहिए वो काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसके बारे में नहीं सोच के काम कर रहा है। फाइनली talk is thinking of the ultimate satisfaction of the Supreme Lord. How is that he is going to satisfy Supreme Lord? By following the instructions given by the Lord in Bhagavad Gita. जो भगवत गीता में भगवान ने निर्देशन दिया है उसके अनुसार अपना जीवन को वो निरूपित करता है। और जो कुछ समझ में नहीं आएगा गुरु मुखेना, भक्तों के मुखेना वो क्लैरिफाई करके अपना जीवन को आगे बढ़ाता है। इस क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस इज सैटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। उसका एक ही लक्ष्य है, कैसे मैं भगवान श्री कृष्णा को संतृप्त करूं। एंड दस इज द परफेक्ट सन्यासी और परफेक्ट योगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सन्यासी है, ये योगी है, परिपूर्ण सन्यासी, परिपूर्ण योगी, जो केवल भगवान श्री कृष्ण की संतृप्ति के लिए सारे कार्य कर रहा है, मानव सेवा भी कर रहा है, लेकिन ये सोच के कर रहा है इससे मेरे भगवान संतृप्त हो जाएंगे। भगवान के दिव्य निर्देशन से वो काम कर। मानव सेवा क्या है? केवल उनको आहार खिलाना मानव सेवा नहीं है। आहार तो देह के लिए हो गया, तो मानसिकता के लिए भी तो आहार चाहिए, मनस्थिति भी ठीक होना चाहिए, आध्यात्मिक परिस्थिति भी ठीक होना चाहिए, आत्मा का परिस्थिति भी ठीक होना चाहिए। तो द बेस्ट सर्विस डन टू ह्यूमन काइंड इज टू कनेक्ट देम टू कृष्णा। तो इसलिए प्रीचर्स आर द बेस्ट योगीज। जो प्रचारक होते हैं वो परिपूर्ण योगी होते हैं, क्योंकि कृष्णा 18वें चैप्टर में हमें बताते हैं कि ये मुझे सबसे बड़ा प्रिय भक्त है, सबसे प्रिय योगी है। कौन? जो मेरे संदेश को दूसरे लोगों तक तो पहुंचा रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो मुझसे जुड़ जाए। तो भगवान से जुड़ने के लिए उसको क्या करना है? जुड़ाने के लिए उनसे बोलना है कि हरे कृष्ण मंत्र जपा करो, और उनको हरे कृष्ण मंत्र जपा कराना है, उनको मंदिर में बुलाना है, भगवान की दर्शन कराना है, भगवान की सेवा में उनको मतलब एंगेज रखना है। सो दिस इज हाउ a preacher works, and this is the dearmost person for Krishna. एक कृष्णा खुद acknowledge करते हैं 18वें चैप्टर में। Not simply somebody who's feeding the child, who's feeding the old age people, who's feeding people. Not only that, feeding भी हमें कृष्ण प्रसाद ही करना है, क्योंकि there is no difference between कृष्णा प्रसाद and कृष्णा। और उसको हरे कृष्ण मंत्र जपा कराना है, उसको भगवान की सेवा में जोड़ देना है। ये This is the highest welfare activity anybody can do for the humankind. So next, Lord Chaitanya, the highest perfectional symbol of renunciation, prays in this way. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु भी, जो स्वयं भगवान है, भक्त के रूप में आए हैं, लेकिन हमें आदर्श दिखाने के लिए वो भी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। He is also praying like this. What is his prayer? न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु? वो ऑलमाइटी लॉर्ड, हे भगवान, आई हैव नो डिजायर टू अक्यूमुलेट वेल्थ, न धनम, मुझे धन चाहिए नहीं चाहिए अपने लिए, सिर्फ अपने लिए धन नहीं चाहिए। नॉट टू एंजॉय ब्यूटीफुल वुमेन, न सुंदरीम, नॉट डू आई वांट एनी नंबर ऑफ फॉलोअर्स, न जना, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे डिसाइपल्स चाहिए, मुझे बहुत सारे प्रशंसक चाहिए, उसके लिए भी वो तरस नहीं रहा। What I want only is the causeless mercy of his devotional service. मुझे बस आपके अहेतुकी कृपा चाहिए, आपके सेवा में सनातन काल लगे रहने का आप मुझे आशीर्वाद दो, ये मेरा अपेक्षा है। इन माई लाइफ बर्थ आफ्टर बर्थ, चाहे मुझे अनेक योनियों में आना पड़े, बहुत बार मानव जन्म लेना पड़े, कोई और जन्म लेना पड़े, लेकिन हर जन्म में आप मुझे आपके भक्त बनाना प्रभु, और आपके सेवा में लगाना, जैसे तैसे एन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, जैसे तैसे आपके सेवा में, आपके लगन में मुझे लगा के रहिए। ये भगवान चैतन्य का आदर्श प्रार्थना है, ये हमें भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। तो फिर आप सब सोचते होंगे अच्छा तो हो गया काम,
धन की अपेक्षा मत करो, जन की अपेक्षा मत करो, सुंदरी का अपेक्षा मत करो, या फिर अगर स्त्री है तो मेरा पति भी सुंदर हो ऐसा अपेक्षा मत करो। कोई हमसे हमारा प्रशंसा ना करे ये भी अपेक्षा मत करो। तो फिर अपेक्षा क्या करना है? जगदीश कामये, तो केवल भगवान की संतृप्ति की कामना करना है, क्योंकि तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा। जब कृष्ण संतृप्त है, पूरा लोक संतृप्त हो जाएगा, लोक कल्याण हो जाएगा, और लोक का सदस्य आप भी हो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। When the Lord is pleased and the whole world is pleased and you are a part of the world, so obviously you will also be very much pleased. So this is the kind of prayer that Lord Chaitanya is praying, and in his Shikshastaka, which has 8 prayers, this is one of the prayers. So we'll move ahead and go to shloka number 2, which is a part of section 1. And section 1 talks about advancing in yoga through detached work. तो ये हमें क्या सिखा रहा है? अनाश्रित कर्म फला, ये सेक्शन फर्स्ट 4 श्लोकास talking about detached work. So shloka number 2, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा नहि असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो क्या है इसका मतलब? पहले श्लोक में हमने देखा कौन परिपूर्ण योगी है, परफेक्ट योगी, ट्रू मिस्टिक हमने देखा। तो इस श्लोक में हमें व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर बिकमिंग ए योगी, तो योगी बनने के लिए क्या हमारा गुण होना चाहिए, कैसे कैसे गुण होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशंस होना चाहिए, ये बता रहा है। सो व्हाट डज दिस श्लोका से? व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन सेम एज योगा। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि। योगा और संन्यास में कोई अंतर नहीं है। च संन्यासी च योगी च, संन्यास और योगी एक ही व्यक्ति को बोला गया। तो संन्यास और सन्यासी और योगी में कोई अंतर नहीं है, ये बता रहे भगवान श्री कृष्ण। और लिंकिंग oneself with the supreme, for no one can become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. नहीं असन्यस्त संकल्पो, तो अपने स्वार्थ के लिए काम जो कर रहा है वो कभी योगी नहीं बन सकता। और जो मतलब लोक कल्याण के लिए, भगवान की संतृप्ति के लिए, विच इज द मेन क्राइटेरिया, काम कर रहा है, योगी भवति कश्चन, अदरवाइज न योगी भवति कश्चन। तो ऐसे व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। सो रियल संन्यास योगा और भक्ति मीन्स दैट वन शुड नो हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज लिविंग एंटिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो सन्यासी का मतलब क्या है? सन्यासी कौन है? जो अपना सांविधानिक स्थिति को पहचानता है और इसी आधार पे वो कार्य करता है भगवान की संतृप्ति के लिए। आप सब भी उसी मार्ग में हो। ऑलरेडी आप लोग बहुत ही सन्यासी हो। डरने की बात नहीं है। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि आपको अभी घर परिवार छोड़ देना पड़ेगा। घर परिवार को ना छोड़ते हुए भी चैतन्य महाप्रभु भी कुछ समय गृहस्थी थे, कृष्णा भी गृहस्थी है, और बहुत सारे भक्त, आदर्श भक्त जो हरे कृष्णा मूवमेंट में है वो भी गृहस्थ है। तो गृहस्थ जीवन में भी रह के आप सब भगवान की सेवा भली भांति कर सकते हो। और जब आप ऐसे सेवा करोगे परिपूर्णता से, आपको भी सन्यासी ही कहेंगे लोग, और आप सन्यासी ही हो ऐसे करेंगे तो। So the living entity has no separate independent identity. तो व्यक्तित्व, we are talking of individuality, but वो व्यक्तित्व भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपका व्यक्तित्व आप हो, फिर आप सन ऑफ कौन हो या डॉटर ऑफ कौन हो इस पे निर्भर होता है। फिर आप क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, ये सब चीजें आ जाता है। सो सिमिलरली आत्मा का व्यक्तित्व, उसका असली पहचान है भगवान से जुड़ा हुआ उसका सांविधानिक स्थिति, भगवान का दास। He is the marginal energy of supreme, वो तटस्थ शक्ति है भगवान का। 3 शक्तियां भगवान का,
grossly speaking, there are three energies of the Lord, grossly speaking: external energy, marginal energy, internal energy. बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति, अंतरंग शक्ति। बहिरंग शक्ति का जो एग्जाम्पल है दुर्गा देवी के निसर्ग, द मटेरियल नेचर। तटस्थ शक्ति का एग्जाम्पल है हम लोग, हम भी भगवान का हिस्सा है। और अंतरंग शक्ति का एग्जाम्पल है राधा रानी और गोपिया। तो ये अंतरंग शक्ति है भगवान का। So when he's entered the material energy is conditioned, जब माया के पकड़ में आ जाता है उसको बद्ध जीव बोला जाता है। And when he's Krishna conscious or aware of spiritual energy, then he is in the natural state, real natural state. जब कृष्ण भावनामृत स्थिति में वो आ जाएगा, जैसे कि आप सब लोग आ चुके हैं, एटलीस्ट आप जानते हो कि भगवान कृष्ण है और आप दास हो और आपका लक्ष्य होना चाहिए भगवान की सेवा करके उनकी संतृप्ति प्राप्त करना, मतलब उनको संतुष्ट करना। So that is the natural state of a living entity. ये संविधानिक स्थिति है। Therefore, when one is in complete knowledge, one seizes all material sense gratification. तो परिपूर्ण ज्ञान जब आ जाता है तो स्वार्थ के लिए काम करना बंद करेगा, तो हायर प्रिंसिपल्स अपनाएगा। He renounces all kinds of sense gratificatory activities. This is practiced by the yogis who restrain senses from material attachment. कैसे करते हैं? तो वो भौतिक मानसिकता से बाहर आ जाते हैं और आध्यात्मिक परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। But a person in Krishna consciousness has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the purpose of Krishna. जो सतत कृष्ण के ध्यान कर रहा है, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिप्यास होते हैं, तो जो उपासना कर रहे भगवान का, सतत कीर्तन कर रहे भगवान का ध्यान कर रहे, तो उसके लिए समय कहाँ है बाकी चीजों के बारे में सोचने का। So when somebody is engaged, engrossed in some work, where is the opportunity to think of something else? तो भक्त हमेशा भगवान की कार्यों में लगा रहता है, इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा भी भगवान के कार्य में ना रहते हुए आराम करेगा तो माया रेडी है उसको पकड़ने के लिए। So therefore a Krishna conscious person is simultaneously a सन्यासी और योगी। तो आप सब लोग जो हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहे हैं अपने अपने लेवल्स पे, श्रद्धावान, सेवका, साधका, उपासका, चरणाश्रया, जो और हरिनाम दीक्षा देने वाले हैं, आप सब सन्यासी हैं, आप सब योगी हैं, क्योंकि आप मार्गदर्शन में जो आपको रास्ता दिखाया है आपके भक्तों ने, मतलब आपके जो संपर्क में भक्त हैं, गुरु श्रील प्रभुपाद है, भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता है, जिस रास्ते में आपको लेके जा रहे हैं आप उस रास्ते में जा रहे हो, तो आप भी सन्यासी हो, आप भी योगी हो। The purpose of knowledge and of restraining the senses as prescribed in Jnana and yoga processes is automatically served in Krishna's consciousness. जो कृष्ण भावनामृत स्थिति में जो है, कृष्ण प्रज्ञा जो रखता है, वो ऑलरेडी जो सन्यासी करता है और योगी करता है, वो ऑलरेडी कर रहा है भगवान की ध्यान, भगवान की सेवा। The real aim of is for a living entity to give up all selfish satisfaction and to be prepared to satisfy Supreme. बार बार प्रभुपाद brings out in the same purpose again and again, so ताकि वो हमारे मन में और बुद्धि में बैठ जाए, हमारे सिस्टम में बैठ जाए। A Krishna conscious person has no desire for any kind of self enjoyment. वही बात बता रहे प्रभुपाद जी। He is always engaged for the enjoyment of the Supreme. पिछले सेंटेंस भी वही था, ये सेंटेंस भी वही है। But it is good for us to read it because it reinforces the concept. One who has no information of the Supreme must therefore be engaged in self-satisfaction. जो भगवान के बारे में नहीं जानता है वो अपने स्वार्थ में के लगे रहता है। Because no one can stand on the platform of inactivity. क्योंकि बिना कार्य करके कोई नहीं रह सकता। तो या तो आप कृष्णा की सेवा करो या माया की सेवा करो, बीच में आप नहीं रह सकते। You are either serving Krishna or you are serving Maya. Serving yourself is serving Maya only. वो तो वही जाती है। ठीक है, आप अपने सेवा करते रहो, मैं आपको मजे की चीज दिखाते रहूंगी, भटकाते रहूंगी, कृष्णा से दूर लेके जाऊंगी आपको। But we should not get entangled.
One who has no information of the Supreme must therefore be engaged in self-satisfaction, because no one can stand on the platform of inactivity. All these purposes are perfectly served by practice of Krishna consciousness. So सारे कार्य जो बाकी योग में हैं, वो सारे कार्य आके कहाँ पे रुकते हैं? भक्ति योगा के प्रारंभ में. हम सब भक्ति योगा के प्रोसेस में ऑलरेडी लगे हुए हैं. So we already completed all these yogas. ये सब yoga behind us. We are going forward in Bhakti Yoga because that is a common pathway, Bhakti Yoga. तो ये कहते हुए भगवान श्री कृष्णा talks about what are the qualifications that may be required for a sannyasi or a yogi. So further, so Krishna talks in the third shloka, who is said to have attained to yoga. Third and fourth shloka, he talks about this. And what are the three parts of yoga ladder? So today I think we'll be able to complete shloka 3. Arurukshor muner yogam karma karanam uchyate yogarudasya tasyaiva shama karanam uchyate. Arurukshor या योगा रुक्षा और योगा रूढ़ा, कल हम ये दो पद का इंट्रोडक्शन हमने करवाया था आपको. तो आरुरुक्षोर, वन वाज बिगन योगा, जो योग को प्रारंभ कर रहा है, योगा रुक्षो. तो मुनेर योगम. So for one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means. तो जो प्रारंभ कर रहा है योगा, उसके लिए मार्ग क्या है? कर्म कारणम उच्यते. तो कार्य ही उसका कारण है, मतलब कार्य ही उसका मार्ग है, उसी मार्ग में उसको चलना है. For one who has already attained to yoga, योगारूढ़स्य तस्यैव, जो योगा का परिपूर्णता, परफेक्शन ऑफ योगा. आप सब जो सेवा का लेवल में है, आप सब ये पुस्तक पढ़ रहे हो, द परफेक्शन ऑफ योगा. तो इसमें भी आप अंत में द लास्ट कवर पेज में देखेंगे, द लास्ट श्लोका ऑफ 6th चैप्टर इज गिवन, परफेक्शन ऑफ योगा, एंड द 6th चैप्टर का कंक्लूजन इसके अंत में बैक कवर में दिया गया है. इफ यू हैव नोटिस्ड, people are in sevaka sessions. So for such yogi, for such person who is at the topmost platform of yoga, cessation of all material activities is said to be the means. भौतिक कार्य को न करना, मतलब उसको मतलब वाइंड अप करना, ये वो प्लेटफॉर्म में है. जो स्टार्टिंग स्टेज में हो, उसको भौतिक गतिविधियां कंटिन्यू करना है, डाउटेल करना है, उसको आध्यात्मिक कार्य में भगवान श्री कृष्णा के लिए. और धीरे धीरे जब वो परिपूर्णता पाएगा, तब भौतिक कार्य को बंद करना और केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए काम करना, कार्य. सो द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग oneself with the supreme is called yoga. आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योगा बोलते हैं. which may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. जो एक सीढ़ी की तरह है. और सीढ़ी कैसा है? This ladder begins from the lowest material condition of living entity. तो भौतिक स्तर के बहुत निचले स्तर से प्रारंभ होता है योगा, जो सीढ़ी है, योगा का सीढ़ी. and rises up to the perfect self realization, pure spiritual life. जब वो परिपूर्ण भक्त बन जाएगा, वहां तक सीढ़ी है. तो this different stages. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. और हर स्तर के लिए एक नाम दिया गया है. But in all, the complete ladder is called yoga. तो पूरा सीढ़ी को योगा कहते हैं, योगा का सीढ़ी कहते हैं. And it may be divided into 3 basic parts. तो इसका 3 मुख्य stages हैं. Namely, ज्ञान, ध्यान, भक्ति. तो ज्ञान योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा. सबसे ऊंचा भक्ति योगा. The beginning of the ladder is called yoga ruruksha stage. तो जो हमने कल पढ़ा था, आरुरुक्षो, तो वो प्रारंभिक स्थिति को बोलते हैं. हाईएस्ट रंग इज कॉल्ड योगा रूढ़ा. जो सीढ़ी का आखिरी पड़ाव है, फाइनल स्टेज है, उसको योग आरूढ़ा, योग आरूढ़ा, उसके उस सीढ़ी के ऊपर वो पहुंच चुका है, आरूढ़ा. Concerning the eightfold yoga system, Ashtanga yoga,
Attempts in the beginning to enter into meditation to regulative principles of life and practice of different sitting postures are considered fruitive material activities. तो पहले पहले योग प्रारंभ जब करते हैं तो फ्रूटिव मटेरियल एक्टिविटीज से ही प्रारंभ करते हैं. तो डायरेक्टली विच कैनॉट जंप टू सब कुछ छोड़ छाड़ के हम भगवान की सेवा में करेंगे, मतलब अपना जिंदगी को डेडिकेट करेंगे. उसके लिए धीरे धीरे स्टेप वाइज वी मस्ट गो, अदरवाइज we might get bewildered and then we might get frustrated also if we don't go with proper knowledge. So Krishna is telling all such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. तो हर स्तर, एक और स्तर हम भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. When one is accomplished in the practice of meditation, जब इस योग अभ्यास में कोई परिपूर्णता पा जाता है, he ceases all disturbing mental activities. तो वो सारे भौतिक गतिविधियों को स्थगित कर देता है. जो भी कार्य करेगा भगवान की संतृप्ति के लिए करेगा. बिजनेस करेगा भगवान की संतृप्ति के लिए, कोई स्कूल में टीचर रहेगा भगवान की संतृप्ति के लिए. ये कैसे कर सकते हैं हम? आगे हम इसके बारे में बात करेंगे. कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करेंगे, इंजीनियर ही रहेंगे, डॉक्टर ही रहेंगे, लेकिन हमेशा भगवान की ध्यान करते रहेंगे और जो भी कार्य कर रहे हैं उनके प्रोफेशन में वो भगवान के लिए, भगवान को अर्पण करते हुए कार्य करते हैं. So a Krishna conscious person is however situated from the beginning on the platform of meditation. लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो स्थित है वो पहले ही समय से ही वो भगवान की सेवा में जोड़ चुका है. But he always thinks, because he always thinks of Krishna, क्योंकि वो हर वक्त भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सोच रहा है. And being constantly engaged in the service of Krishna is considered to have ceased all material activities. जब हम भगवान श्री कृष्ण के सेवा में निरंतर लगे हुए हैं तो इसका मतलब है हम भौतिक गतिविधियों से बाहर आ चुके हैं. काम कर रहे हैं, कोई आर्मी में है, कोई हाउस वाइफ है, वो अपना जो कार्य है वो करती रहती है, या जो आर्मी में है वो अपना कार्य करता रहेगा, प्रिंसिपल है किसी स्कूल में वो अपना कार्य करते रहेंगे, कोई विद्यार्थी है वो अपना विद्याभ्यास करते रहेंगे, लेकिन हमेशा भगवान के बारे में सोचते सोचते करेंगे और भगवान की तृप्ति के लिए काम करेंगे. और वो कैसे कर सकते हैं? निर्देशन से, गुरु और भक्तों की निर्देशन से. So the essence of renunciation is what we learned today in one sentence if I have to tell. Not giving up worldly things but giving up worldly thoughts and mentality. तो सन्यासी का मतलब क्या है? जो भौतिक गतिविधियों को पीछे छोड़ता है, मतलब कार्य करेगा लेकिन भौतिक मानसिकता को पीछे छोड़ेगा, ये सन्यासी है, ये योगी है. This is real renunciation. So this is how Krishna talks about the first stage in yoga practice, by practice of yoga and by detached birth. So thank you very much for joining me today. We will again go with Bhagavad Gita sessions next week. कल एक ब्रेक रहेगा शायद और फिर फ्राइडे